हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अलक्षेंद्र पटेल। आप देख रहे हैं खेती बाड़ी ब्लॉग 6। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको खेती बाड़ी संबंधित सारी जानकारियाँ देते रहते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें हमारी वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और हमें अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए दोस्तों। हम बात करेंगे गेहूँ की फसल की। गेहूँ की आखिरी अवस्था दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन हमने देखा है दोस्तों, किसानों को इस बार ओलावृष्टि से बहुत अधिक नुकसान हो चुका है। इस बार पानी बहुत गिरा है। शुरुआती अवस्था में जब पानी गिरा था इसका नुकसान तो नहीं था, परंतु जो लास्ट स्टेज पर जो ओलावृष्टि हुई है, पानी गिरा है, हवा चली है, उससे किसानों को काफ़ी मात्रा में नुकसान झेलने को मिला है दोस्तों। क्योंकि गेहूँ की फसल किसानों की आड़ी हो चुकी है, गिर चुकी है, और गिरने से दोस्तों झंडा पत्तियाँ जो है वो दब चुकी है, जिससे दूध बढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो धीमी हुई है। कहीं ना कहीं भोजन की मात्रा गेहूँ की बालियों तक नहीं पहुँच पाई है पूर्ण तरीके से। दोस्तों, कहीं ना कहीं किसानों को इस ओलावृष्टि से अधिक हवा चलने से नुकसान तो हुआ है, क्योंकि हवा चलती है तो गेहूँ आड़े होने की, गिरने की समस्या बढ़ जाती है। और ज़्यादा ओलावृष्टि हुई है तो जिससे जो गेहूँ की जो बालियाँ होती हैं, उन गेहूँ की बालियों पर जब वो ओले पड़े दोस्तों डायरेक्ट फोर्स से, तो दोस्तों गेहूँ की बालियों के जो दाने थे वो तक झड़ गए। कई बालियाँ तो टूट चुकी है, और कई बालियों में काले धब्बे, ब्लैक स्पॉट भी आ गए हैं दोस्तों। यदि आपका गेहूँ आड़ा हुआ है ओलावृष्टि से, ज़्यादा पानी से, हवा चलने से दोस्तों आड़ा हो गया है, गिर गया है या गिर रहा है, तो दोस्तों आप इसमें इस समय पर आप ऐसा कीजिए कि आप 0050 पोटास नैनो NPK पोटास का स्प्रे कीजिए उस पर, या फिर जो MOP पोटास आता है उसको पानी में घोलिए और उसका स्प्रे कीजिए दोस्तों। हर 8-10 दिन के अंतर पर गिरे वाले गेहूँ पे आप इसका स्प्रे कीजिए दोस्तों। क्योंकि इससे होगा क्या कि जो पौधा अपना भोजन नहीं बना पा रहा है, क्योंकि जो गेहूँ गिर चुका है उसकी पत्तियाँ, जो झंडा पत्तियाँ हैं, उसके जो डंठल है वो दोस्तों दब चुके हैं, जिससे सूर्य की रोशनी उन तक नहीं पहुँच पा रही है, और झंडा पत्ती अपना पूर्ण तरीके से काम नहीं कर पा रही है, जिससे भोजन बालियों तक ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रहा है, न्यूट्रिएंट्स का प्रवाह ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है। और दोस्तों फसल तनाव में आ चुकी है, और इस समय दोस्तों जो आखिरी स्टेज में दोस्तों तापमान कहीं दिन का बहुत अधिक हो रहा है, रात में कम हो रहा है, इससे भी फसल तनाव में आती है दोस्तों। और दोस्तों फसल तनाव में अगर आती है तो आपकी जो उत्पादन की जो क्षमता है गेहूँ की फसल की, वो कहीं ना कहीं गिरावट देखने को उसमें मिलती है। इसलिए दोस्तों तनाव मुक्त रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों तनाव मुक्त रखने के लिए दोस्तों आप देखिए दिन का तापमान क्या जा रहा है। अगर 30 डिग्री तक दिन का तापमान जा रहा है, रात का तापमान 18-20 डिग्री हो रहा है, तो आपकी फसल 100% दोस्तों तनाव में ज़रूर है। इसलिए दोस्तों इसमें 0050 का स्प्रे करिए, जिससे तनाव मुक्त होने में, स्ट्रेस फ्री होने में गेहूँ की फसल को मदद मिलेगी। और आपका जो गेहूँ गिर चुका है उसमें भी 0050 का उपयोग कीजिए, या MOP पोटास को पानी में घोलकर उसका स्प्रे कीजिए, जिससे आपकी फसल तनाव मुक्त होगी, और जो भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है वो पूर्णतः तरीके से गेहूँ की फसल आपकी कर सकेगी दोस्तों ये क्योंकि ये हवाएं चल रही हैं, अब तो जितनी तेज़ हवाएं चलेंगी मिट्टी भी उतनी जल्दी बतर आएगी, उतनी जल्दी मिट्टी भी सूखेगी। तो यदि पानी जल्दी सूखेगा मिट्टी का, तो दोस्तों उससे भी अधिक सूखे से भी जो हमारी गेहूँ की फसल है वो तनाव में आ जाती है। तो दोस्तों इसके लिए भी आप देखिए कि आप इसमें हल्की हल्की सिंचाई कीजिए, जिससे उसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। आप सिंचाई करेंगे हल्की तो 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर नीचे गिरेगा खेत का, जिससे जिससे ठंडा गर्म की जो समस्या है, जिससे जो गेहूँ की फसल में जो हो रही है ठंडे गर्म की जो समस्या, उससे वो तनाव में मुक्त रहेगी। क्योंकि ज़्यादा ठंडा और ज़्यादा गर्म से भी तनाव में आ जाती है फसल। दिन का तापमान अधिक, रात का तापमान नीचा, तो उससे तनाव में आ जाती है। तो इसलिए आप हल्की सिंचाई कीजिए, जिससे न्यूट्रिएंट्स का भी आवागमन ठीक ढंग से होगा आपकी गेहूँ की फसल में। और दोस्तों जो फसल गिर चुकी है उसमें आप क्योंकि आप देखेंगे कि उसमें कहीं ना कहीं हमको नुकसान तो देखने को मिलेगा ही, जो फसल गिर चुकी, क्योंकि उसकी झंडा पत्तियाँ दब चुकी है नीचे दोस्तों, जो भोजन बनाने का मुख्य काम करती है। झंडा पत्ती ही हमारी लास्ट स्टेज में गेहूँ की फसल में वही अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है, वही भोजन बनाने का काम करती है, क्लोरोफिल बनाने का काम करती है। न्यूट्रिएंट्स का प्रभाव ठीक ढंग से उस पौधे में हो, ये झंडा पत्ती ही करती है।
तो दोस्तों झंडा पत्ती यदि हमारी दब चुकी है, गेहूँ की फसल यदि गिरी है तो झंडा पत्ती गिरी है, तो इससे कहीं ना कहीं जो पौधा, गेहूँ का पौधा जो भोजन बना रहा था झंडा पत्ती के द्वारा, वो प्रभावित हुआ है। वो भोजन ठीक ढंग से नहीं बन पा रहा है, जिससे आपके गेहूँ के दानों में क्वालिटी में गिरावट देखने को मिलेगी, उत्पादन क्षमता में कमी देखने को मिलेगी, और गेहूँ की जो बोल्डनेस थी वो ख़त्म होगी। क्योंकि ठीक ढंग से जब प्रक्रिया अपना गेहूँ नहीं कर पाएगा पौधा उसका, तो गेहूँ के दाने भी ठीक ढंग से नहीं भरा पाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं गेहूँ के दाने पतले पड़ने की संभावना हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप 0050 का स्प्रे कीजिए, खास तौर से जो फसल आपकी गिर चुकी है उसमें आप 0050 का उपयोग कीजिए। 0050 का आप उपयोग करेंगे तो ये आपके पौधों को तनाव मुक्त भी रखेगी, और पोटास के माध्यम से जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है वो तेज होगी दोस्तों, जिससे जो दाना की जो क्वालिटी है वो काफ़ी हद तक उसको गिरने से हम कम कर सकते हैं। जो दाने की क्वालिटी गिरने वाली थी वो काफ़ी हद तक उससे कम क्वालिटी गिरेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको उत्पादन देखने को मिल सकता है दोस्तों। उसके साइड इफ़ेक्ट से हम बच सकते हैं। जो गेहूँ की फसल गिर चुकी है, इससे जो साइड इफ़ेक्ट होने वाले थे, तो 0050 उससे बहुत हद तक बचाने में मदद करेगा। तो दोस्तों 0050 का उपयोग कीजिए, हल्की सी सिंचाई कीजिए। बहुत अधिक हवा चल रही है तो थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिए कि ज़्यादा हवा चल रही है तो ना दें, अन्यथा और नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों 0050 का तो आप ज़रूर स्प्रे कीजिए आपकी खास तौर से गिरी हुई फसल के अंदर दोस्तों, जिससे जो पौधा की जो झंडा पत्ती दबी हुई है वो ठीक ढंग से भोजन तो बना नहीं पा रही है, इसलिए वो भोजन ठीक ढंग से बनाने लगेंगी दोस्तों। तो दोस्तों गेहूँ की फसल में आप बारीकी से ध्यान दीजिए, और अगर आपकी गेहूँ की फसल में अगर यदि येलो रस्ट, यदि हल्दी रोग आ रहा है, झंडा पत्ती में हल्दी रोग आ रहा है, आपकी फसल नहीं गिरी है परंतु अगर आपकी झंडा पत्ती, गेहूँ की फसल की झंडा पत्तियों में अगर पीले धब्बे आ रहे हैं, हल्दी रोग आ रहा है, तो दोस्तों उसमें आप कोई भी एक फंगीसाइड का अच्छी फंगीसाइड का उपयोग कीजिए। जैसे नेटिव फंगीसाइड का हो गया, टेबुकोनाजोल हो गया, या फिर सिंजेंटा की एमिस्टार टॉप का स्प्रे कीजिए, जिससे आप उस हल्दी रोग से बच सकें। झंडा पत्ती आपकी सुरक्षित रहेंगी, क्लोरोफिल अच्छा बनेगा, पेड़ झंडा पत्ती हरी भरी रहेंगी, और जिससे भोजन ठीक ढंग से बनेगा और आपकी गेहूँ की फसल ठीक रहेगी जिससे दोस्तों। तो दोस्तों आप अच्छी फंगीसाइड का उपयोग कीजिए, 0050 का स्प्रे कीजिए, नेटिव फंगीसाइड का या एमिस्टार टॉप फंगीसाइड का उपयोग कीजिए, उसका स्प्रे कीजिए। 0050 के साथ आप टेबुकोनाजोल का या प्रोपोकेनाजोल का स्प्रे कीजिए, या फिर अच्छी सी कंपनी जो होती है नेटिवो, बायर की नेटिवो का स्प्रे कीजिए, या फिर एमिस्टार टॉप, सिंजेंटा की एमिस्टार टॉप का स्प्रे कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इससे आपकी फसल की सुरक्षा होती रहेगी, और आपकी गेहूँ की फसल में जो गिरावट देखने को अगर मिल रही होगी तो वो गिरावट नहीं देखने को मिलेगी दोस्तों, क्योंकि ये हवाएं बहुत चल रही है। महाशिवरात्रि तक तो बहुत हवा चलती है, ओलावृष्टि होने की संभावना रहती है, और हुआ भी है इस बार ऐसा दोस्तों। बहुत हवा चली है, बहुत पानी गिरा है, ओलावृष्टि हुई है, बर्फ़बारी कह रहा हूँ, सोली जो ओले गिरे हैं, इससे नुकसान देखने को मिला है दोस्तों। तो दोस्तों आप इन सब का उपयोग कीजिए। आड़ी फसल में आप ज़रूर से आप 0050 का उपयोग कीजिए, और टेबुकोनाजोल का उपयोग कीजिए, कोई भी अच्छे फंगीसाइड का उपयोग कीजिए, जिससे आपकी फसल में नुकसान कम देखने को मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई है मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।